नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब ये कहा है कि केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लगता है, वो जल्द ही बिहार लौटेंगे। मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान मंत्री हैं। अब चिराग पासवान का ये कहना है कि उनको केंद्र की राजनीति में मन ही नहीं लगता है। उनका पहला विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये उनका विजन है। और चिराग पासवान ने ये साफ साफ कहा है कि उनका केंद्र की राजनीति में मन ही नहीं लगता है, उनको बिहार लौटना है। चिराग पासवान एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहे कि उनकी राजनीति में हमेशा से प्राथमिकता रहा है, उनकी राजनीति न्यू बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर टिकी हुई है। चिराग ने कहा, मेरे पिता दिवंगत रामविलास पासवान की केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रियता रही थी, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है, मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। उन्होंने ये कहा कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। अब देखिए, चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने ये कहा है कि उनको केंद्र की राजनीति में मन नहीं लगता है और केंद्र की राजनीति से चिराग पासवान की सक्रियता नहीं है। अपने पिता का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके पिता जो केंद्र में ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन चिराग पासवान केंद्र में ज्यादा सक्रिय नहीं है। उनको प्रदेश जो बिहार है वो उनको बुला रहा है, इसलिए चिराग पासवान ये चाहते हैं कि वो केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं और बिहार आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष इन बातों को मुद्दा बना रहा है, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता नीतीश पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर उनके स्वास्थ्य को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप राजनीति में हैं तो नीतियों पर ध्यान होना चाहिए, ना कि किसी के स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन देखिए, चिराग पासवान ने ये बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान का केंद्र की राजनीति से ऐसा लग रहा है कि मोह भंग हो गया, क्योंकि चिराग पासवान ने तो ये कहा है कि केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लगता है, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, तो फिर ये कहां से बात निकल कर आई। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बिहार है, बिहार ही उनकी प्राथमिकता रहेगी और बिहार उनको बुला रहा है। चिराग पासवान ने ये कहा कि 2025 का चुनाव तो लड़ेंगे और साथ साथ 2030 का विधानसभा चुनाव चिराग लड़ेंगे। ये बात चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कही। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से ये बातें बोले हैं, मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान मंत्री हैं और चिराग पासवान ने ये कहा कि जिस तरीके से केंद्र की राजनीति में वो अभी हैं, लेकिन उनका ध्यान बिहार पर है। चिराग पासवान हमेशा बोलते आए हैं कि उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो है उसको पूरा करते रहेंगे। बिहार में उद्योग हो गया, ये तमाम चीजों पर चिराग पासवान का पूरा ध्यान है। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये बयान देकर बिहार में सरगर्मी तेज कर दी है। चिराग पासवान अक्सर ये कहते रहते हैं कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ये बात जो उन्होंने कही कि केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लगता है, इससे बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव से पहले इस तरीके का बयान चिराग पासवान ने क्यों दिया? हालांकि उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि केंद्र की राजनीति में जो है उनका उतना मन नहीं लगता है जितना बिहार में लगता है, क्योंकि उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। तो देखिए, चिराग पासवान का ये बयान अब जो है तुल पकड़ रहा है। चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ेंगे, एनडीए में है, बीजेपी के साथ है, घटक दल है और इस बार सीटें भी अच्छी खासी चाहिए। 5 सांसद है चिराग पासवान के, तो कितनी सीटें लेंगे चिराग पासवान? अब ये बात चिराग पासवान ने चुनाव से पहले कही, तो आखिर भाजपा में प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए कही या कोई और बात है? ये सब तो संभावनाओं का कयास है। लेकिन चिराग पासवान ने ये बयान देकर अब बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि चिराग पासवान ये कहते नजर आए कि उनका केंद्र की राजनीति में मन नहीं लगता है। अचानक चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा? चिराग पासवान ने इस्तीफे की बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके की बात ही की कि केंद्र की राजनीति में मन नहीं लगता है, उनको बिहार आना है और बिहार में राजनीति करना है और उनका प्रदेश यानी कि बिहार उनको बुला रहा है। चिराग पासवान क्या चाहते हैं?
अब देखिए, ये खबर हमने आपको बताई, आपको क्या लगता है? इस सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।